साहब, एक तो पहली बात राणा साहब ने कहा कंपैरिजन नहीं बनता है। चले वो मैं उनकी इस मौक़िफ़ से आगे बढ़ते हुए सवाल मेरा जो आपसे है वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर साहब हर हफ्ते कोई 2 दफ़ा इस्लामाबाद आते हैं, फिर वो कोशिश करते हैं अडियाला से जाके मुलाकात करने की, वो नहीं हो पाती। हुकूमत की उसके अंदर जो भी सियासी खौफ है, बदनीयती है, तो फिर गवर्नेंस के ऊपर फोकस नहीं रहता। ये वफाकी हुकूमत भी कहती है, और ये वहां पे गवर्नेंस किस टाइम पे करते हैं अगर आप लोग इस्लामाबाद आके फिलहाल आपकी प्रायोरिटी खान साहब से मुलाकात है और उनकी रिहाई है? सबसे पहले आपका शुक्रिया मारिया। मैंने राणा साहब की बातें भी सुनी, मैं सिर्फ इस पर इतना कमेंट करना चाहूँगा कि नून लीग जो है ये अपनी तारीख भूल जाते हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि नवाज शरीफ जब मुजरिम थे और वो लंदन चले गए थे तो ये वहाँ से तकरीरी भी करते थे, यहाँ से पूरी कैबिनेट भी जाती थी, इनसे मशवरे भी होते थे, तो ये अपनी तारीख भूल जाते हैं। और आपने फिर ये भी देखा होगा कि जब ये जेल में होते थे, ये जो जेल की बात कर रहे हैं राणा साहब, ये जब जेल में होते थे और जब ये पेशी पे आते थे तो पूरा मीडिया से ये 20 मिनट 25 मिनट ये लोग खुद बात करते। अगर मियां नवाज शरीफ थे या शहबाज शरीफ थे या राणा सनाउल्लाह, जितनी भी इनकी लीडरशिप थी, लेकिन इनको इतना खौफ है इमरान खान से, इनको इनकी नींदें हराम हो चुकी है। इमरान खान साहब की तस्वीर पे पाबंदी इन्होंने लगाई थी, फिर उसके नाम पे पाबंदी, फिर अब बयानात से डर रहे हैं कि जेल में जी कोई जाता है तो इमरान साहब के बयानात बाहर आ जाते हैं। इमरान खान इस मुल्क के पॉपुलर लीडर हैं, यहाँ पे उनकी हुकूमत है, वो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर है, पाकिस्तान की मकबूल तरीन लीडर है। वो सियासी बात करेंगे, सियासत पे ही बात करेंगे, वो कोई भिंडी का रेट नहीं पूछेंगे, वो गुवाहाटी चप्पल का रेट नहीं पूछेंगे। वो सियासी लीडर है, इस मुल्क के मकबूल तरीन लीडर है, वो सियासत पे ही बात करेंगे और हम ये मेक श्योर कराएंगे कि उनके बयानात हम बाहर भी लेके आएंगे, पहली बात। दूसरी बात, जो जहां गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, जहां तक गवर्नेंस की बात है तो सीएम खैबर पख्तूनख्वा को 1 महीना हो गया है। 15 अक्टूबर को उन्होंने चार्ज दिया था, अभी नवंबर का एंड होने वाला है, तो आपने देखा होगा कि गवर्नेंस के हवाले से हमने काफी बड़े स्टेप्स उठाए हुए हैं। आप देख रहे होंगे जिस तरह यहाँ पे हमने आते ही पहले कैबिनेट में उन्होंने सिर्फ 2 चीजों को एम्फसाइज किया, इमरजेंसी लगाई, हेल्थ की और एजुकेशन की। उसके अलावा जो हमारी सबसे बड़ा चैलेंज जो दरपेश है वो अमन और अमान की सूरत हाल है। अमन और अमान की सूरत हाल के लिहाज से आपने देखा होगा कि ये तारीख के पहले चीफ मिनिस्टर है जिन्होंने तमाम पोलिटिकल फोर्सेस को जमा करके खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में एक छत के नीचे सब पॉलिटिकल फोर्सेस को, वकला को, जर्नलिस्ट को, कबायली अमीदीन को, मशरान को, जो हमारे अमन और अमान की सबसे बड़ी जो हमारी कंसर्न है, जो हमारी सबसे बड़ा चैलेंज है, उसके हवाले से सबसे बड़ा पॉजिटिव स्टेप जो था वो सीएम सोहेल आफरीदी साहब ने उठाया और तमाम लोगों को एक ड्राफ्ट मुतफिक कराना, ये उनकी सबसे बड़ी कामयाबी थी। तो हम गवर्नेंस के लिहाज से भी, लेकिन शफी साहब, इस्लामाबाद में सीएम केपी 2 से 3 दिन हर हफ्ते इस्लामाबाद में होते हैं, वो अडियाला भी आते हैं। मुलाकात अगर नहीं होती, मैं दोबारा कह रही हूं, हुकूमत की बदनीयती है, करने देनी चाहिए, लेकिन वो 18 घंटे बाहर बैठ के धरना दे रही। ये गवर्नेंस में जो प्रायोरिटीज हैं वो लग रहा है कि ज्यादा इस पे है कि खान साहब से मुलाकात हो या उनकी रिहाई के इकदामात हो, सुबह भी चलाना है। इससे क्या इंप्रेशन जाएगा कि वजीर आला 3-3 दिन इस्लामाबाद में बैठे हैं? मारिया साहिबा, हम सारे अवामी लोग हैं, मैं अवाम से वोट लेके यहाँ तक पहुंचा हूं। सोहेल आफरीदी जो है वो अवाम से वोट लेके यहाँ तक पहुंचा है। हमें जो वोट मिला था वो खान साहब की रिहाई के लिए मिला था। आज भी जब हम अपने हलकों में जाते हैं, हमसे और कोई सवाल नहीं पूछा जाता, हमसे सिर्फ एक ही सवाल किया जाता है कि इमरान खान साहब की रिहाई कब होगी। खान साहब की रिहाई हमारी प्रायोरिटी है, सबसे पहली प्रायोरिटी वो खान साहब की रिहाई है। और जहां तक इन्होंने सेफ सिटी की बात की और पुलिस कैपेसिटी की बात की, तो इनसे ये भी पूछिएगा कि आपने खैबर पख्तूनख्वा को एनएफसी में जो हमारा शेयर बनता था वो क्यों नहीं दिया? आपने मर्जिन के बाद जो हमारे पैसे बनते हैं वो क्यों नहीं दिए? आपने जो पुलिस की जो कैपेसिटी बढ़ाने की थी उसमें इन्होंने अभी तक 1 रुपए हमें नहीं दिया। हमें ये जो 1% देते हैं मारिया साहब, इनकी रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए, ये जो यहाँ पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये चीजों को मैनिपुलेट करते हैं, झूठ बोलते हैं, ये इन्होंने हमें 1% दिया, वो भी उस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो हमारा दहशतगर्दी की वजह से यहाँ पे खराब हुआ, उनके लिए हमें 1% देते हैं। ये साबित करे कि इन्होंने हमारी पुलिस कैपेसिटी के लिए या ये सूबा जो दहशतगर्दी से लड़ रहा है उसमें किसी किस्म की भी इन्होंने हमारी हेल्प आउट की हो। हमारे 3000 अरब रुपए एनएचपी पे, एनएफसी में, ऑयल एंड गैस में, रिजर्व्स में इनके पास रहते हैं। हम जो 4 दिसंबर को ये एनएफसी का इजलास होने जा रहा है, अभी इन्होंने 1.5 मेरे ख्याल में आगे बढ़ा भी दी है, हम अपना मुकदमा भरपूर लड़ेंगे और इस सूबे के हक के लिए और उसमें शिरकत भी करेंगे। लेकिन इसके अलावा जो मंगल को आप लोगों का इवेंट है उसमें पहले आप जाएंगे, अदालत जाएंगे, फिर अडियाला जाएंगे, ये वो क्या लाएमल है?
ماریہ صاحبہ بالکل، ہم منگل کو تمام پارلیمنٹیرینز، ایم این ایز، ایم پی ایز، سینیٹرز، پہلے ہم ہائی کورٹ جائیں گے، کیونکہ ہائی کورٹ جانا ہم عدالت سے ایک ریکویسٹ کریں گے، اپنی عدالت کے سامنے کھڑے ہو کے ہم یہ ریکویسٹ کریں گے ان پاکستان کی عدالتوں سے جہاں سے ہمیں انصاف کی کوئی امید نہیں ہے، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ آپ عمران خان صاحب کے کیسز کیوں نہیں لگا رہے ہیں، کیوں ہمارے کیسز کو نہیں سنا جا رہا؟ 27 نومبر کو تاریخ تھی، اس کو سنے بغیر انہوں نے 20 دسمبر کر دی، تو یہ جو ایک مذاق لگا ہوا ہے، تو ہم پہلے جائیں گے ہائی کورٹ، ہم ہائی کورٹ سے ریکویسٹ کریں گے، درخواست کریں گے، اس کے بعد ہم جائیں گے عمران خان صاحب کی فیملی کے ساتھ اڈیالہ، اور اگر اڈیالہ میں عمران خان صاحب کی بہنوں کی ملاقات نہیں ہوئی تو وہاں پہ دھرنا بھی ہوگا، مذمت بھی ہوگی، جلسہ بھی ہوگا، جلوس بھی ہوگا، تو یہ ہزاروں کی تعداد میں اس بار منگل کو ہم جائیں گے اڈیالہ، اور یہ ہم پہلے سے کلیریفائی کر رہے ہیں، اور سی ایم خیبر پختونخوا نے اس پہ بڑی کلیئر ڈائریکشن دی ہوئی ہے کہ ہم منگل کو ہم ہر صورت اڈیالہ جائیں گے، ان کی فیملی سے ملنے کا دن ہے۔ دیکھیں 302 کا جو ملزم ہوتا ہے وہ بھی اپنی فیملی سے ملاقات کرتا ہے، بیفور 5 سے اس کی ملاقات کرائی جاتی ہے، تو عمران خان صاحب سے فیملی 4 نومبر سے ڈسکنیکٹڈ ہے، ان کی صحت کے بارے میں ہمیں سیریس کنسرن ہے۔ منگل کو آپ لوگ ادھر جائیں گے رانا صاحب، آپ